यज्ञ में जब कभी मुझे बुलाओगे, यज्ञ में जब कभी मुझे बुलाओगे, जब भी गाओगे वेद मंत्रों से, जब भी गाओगे वेद मंत्रों से, तुम मुझे जगह ही पाओगे, तुम मुझे जगह ही पाओगे, यज्ञ जब कभी। ईश्वर का प्रण है। भगवान कृष्ण महाराज ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, ईश्वर यज्ञे प्रतिष्ठितः, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है, यज्ञ में उसकी पूजा होती है। तो इसलिए अब आप देखो क्या हो गया, ऋषियों की बात कोई नहीं मानता आजकल, भगवान की बात कोई नहीं मानता आजकल। भगवान कह रहे हैं कि भी यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए हमारे कह रहे हैं यज्ञ प्रतिष्ठित है, और इतना ही नहीं कह रहे, वो ये भी कह रहे हैं साथ में भगवान कृष्ण महाराज योगेश्वर कि यज्ञ अगर करोगे, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है तो यज्ञ सोमरस ऊपर पहुंचता आकाश में यज्ञ का, और सोमरस यथा ब्रह्मांड वायु को शुद्ध करता है, जल को शुद्ध करता है, यज्ञ से ही वर्षा होती है। देखो आप अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, सच दुनिया में आज कोई भी नहीं चाहता बच्चों का भला, या तो अपना भला चाहते हैं, कैसे जॉब करना बच्चों को कहीं छोड़ दो, चलो वो भी ठीक, अब क्या करना मजबूरी है, पर है तो गलत। और दूसरी बात यह है कि भाई बच्चों के लिए जो सुखकारी कर्म है वो हम नहीं, बच्चों के लिए संसार के लिए सुखकारी कर्म जो है वो यज्ञ है। आयु यज्ञ कल्पंता, यज्ञ करोगे तो आयु बढ़ जाएगी। डॉक्टरों के पास जाकर दवाइयां नहीं खाई जाती है आयु बढ़ाने की, उनके पास तो जाने की आज्ञा ईश्वर ने दी है। ये अगर आप बीमार हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ, देर मत करो, इन्हें मैंने ही भेजा है। आप हैरान होंगे वेद की बात सुनकर, ईश्वर कहता है इन्हें मैंने ही भेजा है, और सबसे बड़ा डॉक्टर ईश्वर कहता वो मैं हूँ, इनसे भी बड़ा डॉक्टर मैं हूँ। जब आशा छूट जाती है तो फिर मेरे पास आती है, आचार्य के पास जाती है तो जीवन बचता है। तो अब ईश्वर कह रहा है वित्त यज्ञ कल धन भी तुम्हें जैसे ही मिलेगा। अब आपके बच्चे आपके साथ बैठ के जब यज्ञ करते हैं तो उनको, या आप करते हैं तो धन भी मिलेगा, लंबी आयु भी मिलेगी, अनंत सुख मिलेगा। मतलब सोना चांदी रुपया ये वो सारे सुख मिलेंगे, और आप भगवान कहलाओगे। भगवान कहती है उनको जिसके पास सारे सुख है, तपस्या करके जो सारे सुख प्राप्त करता है, सात्विक सुख, पाप वाले सुख नहीं। यज्ञ जब कभी मुझे भुलाओगे, यज्ञ जब जब भी गाओगे वेद मंत्रों से, तुम मुझे
मुझे उस जगह ही पाओगे, तुम मुझे उस जगह ही पाओ। अब ये ध्यान है, समझ में आए। देखो, जब यज्ञ करोगे तो हे अर्जुन अनुशुद्ध पैदा होगा। यज्ञ नहीं करते हो तो ये तुम्हारी जितनी भी फसलें हैं, फ्रूट है, खाने पीने का सारा दूषित है, इनमें जहर भरा पड़ा है, जो आप अपने बच्चों को भी बड़ी खुशी से खिलाते हो और आप भी खाते हो। यज्ञ करोगे तो जो भी बाजार से चीज लाओगे वो शुद्ध हो जाती है। यज्ञ के बिना कोई ऐसी चीज नहीं है जो पदार्थों को शुद्ध कर दे, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध करते हैं। यहाँ तक कहा कि अगर तुम भोजन भी करते हो और घर में आपके अग्निहोत्र नहीं है तो वो भोजन भी झूठ है राक्षसों की। पहले राक्षसों ने खा लिया, वो झूठा अन्न तुम खा रहे हो। मतलब ये चीजें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को भी झूठन खिलाते हो, आप भी खाते हो। और अशुद्ध अन्न जो है, जिसके बिना जो अशुद्ध अन्न दुनिया में फैले जा रहा है, जो खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं, खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं। वेद सुनता नहीं इंसान, यज्ञ करता नहीं कि शुद्धिकरण आए। प्रभु कहता है रोज रोज आशा पूर्ण मैं यज्ञ करता हूँ, आशा पूर्ण मैं यज्ञ अब देखो, आशा तो पूर्ण यज्ञ से होती है, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की। लेकिन यज्ञ किसे कहते हैं ये सुन भी सकते हैं आप, समझना और आचरण में लाना असंभव सा आज लग जाता है। क्या कहते हैं, यज्ञ के बारे में पूछेंगे फौरन कोई बता देगा, सुनते रहते हैं। देव पूजा असंख्य दाने सुनती है। क्या आपने देव पूजा करी है? देव पूजा संगतिकरण, क्या एक यज्ञ के पास समय गुजारा है वेद सुनने का, योगाभ्यास करने का। छुट्टियां आज के युग में कहोगे तो छुट्टियां, पहले युग में तो 6 साल के बच्चे को ऋषियों के आश्रम में भेज देते थे और 25 साल का होकर वहां से निकालते थे। तब तक वो वेद की सारी पूजा, सारे वेदों को मुंह जुबानी याद कर लेता था बच्चा, अर्थ याद कर लेता था, गृहस्थ आश्रम में उसका इस्तेमाल करता था। अब बच्चे को हम क्या देते हैं, जितना मर्जी खिलाओ, अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो असर तो नहीं करेगा ना, क्योंकि यज्ञ के बिना कोई चीज अच्छी असर करती ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल लॉ ऑफ द गॉड, कि तुम जो मर्जी करो, वो झूठन खिला रहे हो, झूठन दे रहे हो लोगों को, बच्चों को भी। आज से 10-15 मिनट हवन नहीं किया जाता घर में दोनों टाइम, जिससे पड़ोसों को भी लाभ होगा, और पड़ोसी को लाभ होगा तो तुम्हें पड़ोस का परोपकार करने का पुण्य मिलेगा, कि आपने पड़ोस का भी परोपकार किया है, वो धुआं वहां भी शुद्ध करने के लिए पहुंचा है। ये चीजें समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैंने कई बार पहले बताया हुआ है, हम दूध वाले के पास दूध लेने जाते हैं और मानो अपना बर्तन आगे करते हैं, इसमें डाल दो। दूध वाला कहता है इसमें तो ऑलरेडी दही है, इसमें कैसे डाली, तो खराब हो जाएगा, दूसरा बर्तन लाओ या इसे साफ करके लाओ। दिल तो पहले तेरा दिल तो
तुझे क्या मिलेगा नमाज में कभी हकीकत लिबास मज़ार। देखो बड़ा अच्छी शायरी किसी ने की फिल्म में ये कि ऐ परमेश्वर कभी हकीकत में आके दिखा, यानी हम नर नारी हैं, तू एक मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दिखा। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता, ईश्वर निराकार है, निराकार ही रहेगा। बस एक कामना से एक इच्छा की जताई है कि तू कभी मनुष्य के रूप में आकर दिखा यहाँ पृथ्वी पर। देखिए मनुष्य कैसा रोता है, कितना परेशान है, घेर रखा परेशानियों ने। तो ईश्वर के बिना तो जगत परेशान ही परेशान है, चाहे अरबपति हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे रेजिडेंट हो, कोई भी हो, एनीबॉडी एल्स ऑन द अर्थ परेशान। जैसे एक भूख लगी है किसी को और भूखा, मान लो राजा एक है, वो भटक गया जंगल में, तो पहुंचा किसी झोपड़े के पास कि मुझे रोटी चाहिए। तो रोटी नहीं, मेरे पास तो सोना है, चांदी ले जाके। तो मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मैं भूखा मर। तो ऐसे जैसे भूखे को सिर्फ रोटी चाहिए, इंसान को खुश होने के लिए सिर्फ आचार्य सबसे पहले चाहिए, ये वेद में कहा। फिर आचार्य से ईश्वर चाहिए कि मुझे पहले तो ये समझाओ कि ईश्वर किसको कहते हैं, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मुझे पहले ये समझाओ हे आचार्य, फिर ईश्वर की भक्ति समझाओ। तो यही रास्ता है सुख प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, सेहत प्राप्त करने का, समाज में इज्जत मान प्राप्त करने का। यही एक रास्ता है कि हम आचार्य के पास सबसे पहले जाएं, क्योंकि भगवान डायरेक्ट ज्ञान नहीं देता। भगवान की डायरेक्ट पूजा कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका वो नियम नहीं। ईश्वर कहता मैं निराकार हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं ज्ञान नहीं दे सकता। मैंने तो ऋषि मुनि भेजे हैं, वो बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, आप उनके पास जाओ, देखो मुझे आपसे मिला देंगे, फिर हम आप भक्ति करेंगे। तो ईश्वर की आज्ञा तो वेद में छुपी पड़ी है, लोग वेद सुनते नहीं तो जानते भी नहीं कि ईश्वर ने क्या कहा। हम तो ये जानते हैं फलाने साधु ने हमें ये कहा, नाम लो तर जाओ, नाम लो तर जाओ। ऐसा नहीं होता। नाम भी जपना है तो सांगेत कहता ते नाम व्योपनी, मैं तेरे नाम का जाप इसलिए करता हूँ कि गिरा है ये तेरी वाणी ना मिशा, ये मिथ्या नहीं है। ये नाम के साथ कैसा जोड़ा है सांगेत में। मंत्र क्या नंबर है 1799, 1799। इस मंत्र में ईश्वर कहता है कि एक ग्रह तेरी जो वेद वाणी है ना, दिशा में ना गलत नहीं है, झूठी नहीं है। वेद वाणी में यज्ञ करने पड़ेंगे, आहुतियां डालनी पड़ेगी, विद्वान के पास जाना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा, आहुतियां डाल के यज्ञ भी और अग्निहोत्र भी करने पड़ेगा। तेरी वाणी झूठी नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ जाए, है ना, वो मंत्र में है, सामवेद है किसी के पास। तेरी वाणी जो है वो मिथ्या नहीं है भगवान, उसमें योगाभ्यास जरूरी है, अग्निहोत्र जरूरी है, वेद सुनना जरूरी है। इन सबसे पहले आचार्य जो चारों वेदों का ज्ञाता है उसके पास जाना जरूरी है। जिसको वेद नहीं आते भगवान उसको गुरु नहीं कहता, हम कहते हैं और हम बर्बाद हो रहे हैं।
चारों वेदों के ज्ञाता को ऋषि कहा जाता है, मंत्र निष्ठा ऋषि, वहां से वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो साम वेद में ये जो कह दिया भगवान ने, देखो अगर आती है तो मैं समझाता हूँ आपको। प्रभु कहता है रोज वेदों में, आशा पूर्ण मैं करता, आशा पूर्ण मैं यज्ञ कर। अब देखो ना, ईश्वर ने कहा है मेरे बनाए हुए नियम कभी बदले नहीं जाते। एक एक चीज समझ के याद करनी चाहिए और लिख लेनी चाहिए। अगर करना है, अगर दुखों का नाश करना है, तो हर नियम को समझना पड़ेगा। ईश्वर कहता है कि मैं तेरी जो आशा पूर्ण करता हूँ यज्ञ में करता हूँ। अभी आप लोग कहीं 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 दुनिया भर में और दुआ कर रहे और मांग रहे हो, वो कैसे पूरी करते आ रहे हैं अपने आप को। आशा पिछले जन्म के कर्म से पूरी हो जाए तो वो बात अलग है। ईश्वर अपना नियम नहीं बदलता। दुख आना है तो आके रहेगा, सुख आना है तो आके रहेगा। ईश्वर नहीं बदलता। ईश्वर से बनाए हुए नियम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। कौन सा? 30:56:1 3 है, 3:56:1 मंत्र। उसमें साफ लिखा कि ये योगी मेरे में ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़े बड़े समुंदर, ये दुनिया, कोई भी मेरे बनाए हुए नियम बदल नहीं। उनको भी ललकारा तो नहीं सुना। ये बड़े बड़े योगी भी मेरे बनाए नियम बदले नहीं कर सकते। जैसे प्रारब्ध की बात कही, वो अलग थी कि आपके प्रारब्ध में दुख है तो सुख के लिए ऋषियों के पास जाओ, वो मेरी मुसीबत बताएंगे। और जो नियम मेरा है ये है कि आपके दुख के नाश के लिए यज्ञ जरूरी है, वेद पूजा जरूरी है, वो करो। इस नियम पे चलो तो आपका दुख दूर हो जाएगा। और होता क्या है कि गुरु को मान लिया आपने और देते हैं दक्षिणा सब, और मेरा सबको प्यार भरा आशीर्वाद ही पहुंचता है, लेकिन पूर्ण सुख पाने के लिए आप खुद ही चेक करो आपके हृदय में गुरु के प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा मनुष्य होती है। न अयम लोक न करो, न इस लोक में कोई सुख मिलेगा। और लोग बोलते हैं कि अगला जन्म, न अगले जन्म में कोई सुख मिलेगा। अगर संशय हजरा भी कहीं हमसे हम महसूस करते रहते हैं। हम आते तो पूरी अपनी इस से कि भाई हम अपने बच्चों के घर में जा रहे हैं, हम अपने बेटा बेटी के घर जा रहे हैं। और देव पूजा में जो देव की पूजा है यानी गुरु की पूजा है, उसमें देखो ये आगे नते गिरो अति निश्चय बेकार नहीं जाते। तेग गिरा, तेरी जो वेदवाणी प्रभु मिथ्या नहीं है, वो तो सच है, सच से निकली है। तुरंत से सुस्तुतिम सुयश, इस तेरी वेदवाणी को जो विद्वान है सदा ते नाम स्वयशो लक्ष्मी, समझदार, सदा हमेशा ते नाम स्वयशो, तो जो तेरा नाम इससे भरा पड़ा है अनंत लक्ष्मी,
वो तेरे नाम का जाप करते हैं, हम भी तेरे नाम का जाप करते हैं, परंतु किस लिए कि ये जो वेद है, ये जो वेद है, ये हमें समझ नहीं आते। नाम जपने से तुरंत समझ में आते हैं, नाम जपने से वेद समझ में आने लगते हैं। इसलिए हम तेरे नाम का, तो ये नहीं है कि नाम जपने से, और वो भी जो वेद नहीं जानता वो नाम दे और कोई पार हो जाए, ये पृथ्वी का नियम नहीं है। वेद का विद्वान ही चाहिए। मतलब समझे, आपके नाम क्यों जपा जाता है कि वेदवाणी समझ में आने लगती है। अब कोई के नाम लो और तर जाओ, ये तो वेदवाणी नहीं कहती। नाम इसलिए जपा जाता है कि वेदवाणी समझ में आए। तो ये एक मंत्र है भगवान के दिए हुए। अच्छा, आशा यज्ञ में पूर्ण होती है, तो आशा देखो, यज्ञ तो देव पूजा संगति संतान है, आहुति सिर्फ आहुति थोड़ी है। तो संगतिकरण मेरा है, जो गुरु की भक्ति है और गुरु जो दान दे रहा है वेद का विद्या का, जैसे भी चल रहा है, ये भक्ति अगर नहीं तो आशा पूर्ण नहीं होती। यज्ञ करना, यज्ञ का मतलब पूरा यज्ञ, देव पूजा भी करनी है, संगतिकरण भी करना है, दान भी करना है। ईश्वर का बनाया हुआ ये नियम है। और दान के लिए ईश्वर ने कहा कि ये दक्षिणा होती है गुरु की। मैं पहले नहीं लिया करता था दान, बिल्कुल नहीं, जब वेद प्रकट नहीं हुए थे, और भक्ति मेरी पिछले जन्मों की थी, हवन यज्ञ चलते रहे। लेकिन जब यज्ञ फिर प्रकट हुए हमारे अंदर, वहां पे यही पाया, यज्ञ के बिना मुक्ति नहीं, वेद मंत्रों के बिना मुक्ति नहीं। तो आशा तक मैं समझा रहा हूँ, समझे जाओ, है ना। हाँ, जो आप यज्ञ में दान देते, दक्षिणा देते, वो आपके दान में लगती है। वो तो बहुत बड़ी विद्या है। दान, हरिश्चंद्र का नाम और ये वरुण का नाम, पता नहीं कितनों का नाम दान में, ऋषियों का नाम है। तो दान में आया है, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग है, सब कुछ दान कर दिया कहीं में। लेकिन सब कुछ दान करने की जरूरत उसी को है जो वैराग्य हो गया कि अब मेरा दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, तो मेरा जो कुछ है वो मैं यहीं छोड़ जाता हूँ। भगवान राम भी जब 14 वर्ष के वनवास में गए तो ऋषि लिखते हैं, दान देने में सर्वस्व त्याग है। श्री राम जब दान देने पे आते थे तो सब कुछ त्याग देते थे। अपने जेब में, यानी कोष में जो भी धन उनका था, लाखों का था, करोड़ों का था, क्या था, जमीनें उनके नाम की थी, भूमि उनके नाम पर थी। जब जंगल में जाने लगे सब ब्राह्मणों को दान कर दिया, सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों मुखमासी, जो ब्रह्म को जान गया, तपस्या कर करके योगाभ्यास आदि से कई जन्मों में करता करता एक उसकी समाधि लगी और सबको जान गया। तो दान इनको दिया जाए, ये मिलते नहीं है, ये मिलते नहीं है। आप कई त्योहार मनाते हैं ना, वो यूनिटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर के लिए तो देते हैं। तो कई त्योहारों में कंचने होती हैं, बेटियां मरी, उनको बुला के भोजन कराते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है मिलती ही नहीं बेटियां, तो आप ढूंढते फिरते हो, तो ईश्वर को आप ढूंढते फिरते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, यही पाप होगा। हम ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, और ईश्वर की आज्ञा है कि मुझे मत ढूंढो, पहले मेरे को जानने वाला जो भी योगी है, तपस्वी है, ऋषि है, वो ढूंढो, वो तुम्हें मेरा रास्ता बताएंगे। तो आज कोई वेदों के ज्ञाता विद्वानों को नहीं ढूंढता, जो वेद नहीं जानते तो ईश्वर भी नहीं जानते। तो ऐसे साधु संतों पे जीव जो है और मस्त हो जाता है,
सब कुछ लौटा देता है, सारी उम्र दुखी रहता है। तो ये मतलब सेवा भक्ति ये है कि देव पूजा संगति करेंगे। यदि सारा पूर्ण होता तो समझो आपका एक यज्ञ पूर्ण, तो आप करते होंगे और काफी कुछ पूर्ण यज्ञ करते हो ना, फिर भी ध्यान तो रखना पड़ेगा बेटा। ये जहाँ किसी ने कहा अति सरल मार्ग है, वो कठोपनिषद ये भी कह गया कि दुर्गम पथा है कवियों वजन की, ये वेद का मार्ग दुर्गम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जब दीक्षा दी जाती है तो ये कहा जाता है, इसलिए दुर्गम है, ये कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य दीक्षा आप होती, ब्रह्मचर्य से दीक्षा प्राप्त होती है। यानी ये कहा जाता है कि तुम्हें अपनी इंद्रियां संयम में करनी है, पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना है। ईश्वर और गुरु तब प्रसन्न है, तब अपने गले लगाते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसी जैसे आचार्य के जन्म दिए हुए बेटा बेटा, उनमें और इनमें रत्ती के घर का भी फर्क नहीं है, क्योंकि ला तो बनाया ना परमेश्वर ने। प्रभु कहता है रोज वेदों में, आशा पूरन मैं यज्ञ में करता, यज्ञ उत्तम है पूजा मेरी सुनो, यज्ञ में आकर मुझको पाओगे, यज्ञ में आकर यज्ञ जब उसे बोला। अब देखो ये स्टैंडर्ड बड़ा मार्मिक है और आप इसके बारे में सुनते रहते हो, आप नहीं सुनते रहते हैं, आचरण में लाने की जरूरत है। आचरण में क्या लाना है? जब से त्यागे वेद सभी, जब से त्यागे वेद सभी, त्याग कर तुमको मैं बैठा, त्याग कर त्याग कर तुम भी बैठा, यज्ञ पूर्ण। कब से त्याग आया? जब कलयुग प्रारंभ हुआ, हमने जब से वेद भी त्याग दिए, और इसलिए भी नेचुरली है, यज्ञ भी त्याग दिया, अपने होटल भी त्याग दिया, सतमार्ग पे चलना भी त्याग दिया, पाप कर्म शुरू हो गए, पुण्य कर्म त्याग दिया। वेद के अलावा कोई ताकत नहीं है संसार में जो आपसे पुण्य कर्म करा देगा। इसलिए जितनी भी ताकतें आपके पीछे पड़ी हुई हैं कि हम आपको ज्ञान देते हैं, हमसे मिथ्या है, तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है वेद का कि जो लोग कह रहे हैं वो वेद भी कह रहा है। ऐसा प्रमाण नहीं, इसलिए मिथ्या है। तो तब से मैंने भी तुम्हें त्याग दिया और तभी से दुख शुरू हुए।
और अब 2-2.5 हजार साल के अंदर हमने अपने अपने रास्ते बना लिए, ईश्वर का रास्ता वेद छोड़ दिया। यही कारण पूरी पृथ्वी पे भूकंप सा आ गया है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर छिड़ गया बड़ा नाश हो। 2 बार तो नाश हो चुके हैं, अभी थर्ड का कहीं नंबर ना आ जाए। दुआ करो, आंखें डालो, अगर आ गया तो बच्चों की खैरियत नहीं, खैर ही नहीं बच्चों की और बेटा बेटियों की। वृद्ध तो वैसे ही मारे जाते, हम लोग वृद्ध हैं, हम सर योगी से तो ये असर नहीं कर सकता, बम्बार्टमेंट से ये नहीं कर पाएगा। वो तब करेगा अगर योगी ही कोई गलत काम कर देगा तो उससे